सोना की शादी दो भाइयों से हो गई। सोना अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और उसका बचपन एक डरावने सपने के जैसा था। उसकी किस्मत ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकती थी। सोना के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और वो अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाए। इसलिए सोना की माँ ने उसे सब लोगों से छुपाकर सोना की मौसी के घर भेज दिया था। सोना की मौसी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सोना की मौसी और मौसा ने सोना को अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। सोना को पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब वो शहर में ही एक स्कूल में टीचर थी। वो बहुत कम बोलती थी। उसे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। वो सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। घर वापस आने के बाद उसकी मौसी उसे खाना खिलाती और उसके लिए चाय बनाती थी। फिर वो दोनों लोग बातें करने लगते और बातें करते करते कब समय निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। फिर उसके मौसा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वह भी जब ऑफिस से घर आते तो सोना के लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आते थे। लेकिन सोना को जब भी अपने अतीत की याद आती तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। लेकिन मौसी और मौसा के प्यार ने उसे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। सोना के स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आया। वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। स्कूल की सारी टीचर उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं, लेकिन वह किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। एक दिन सोना को किसी काम से उस प्रिंसिपल के केबिन में जाना पड़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, कौन है? अंदर आ जाइए प्लीज़। सोना घबरा गई और कहने लगी, सर मेरा नाम सोना है। आपने मुझे ये रजिस्टर दिए थे, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वह रजिस्टर देखकर उनसे काम समझने लगी और सोना उनको देखने लगी। उसकी नज़रें उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थीं। वह सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर उससे कहा, हेलो सोना, आप किसके ख्यालों में गुम हो गईं? वो अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी, जी सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। उसका दिल तो उस दिन से ही प्रिंसिपल रणवीर की मोहब्बत में डूब गया, पर जैसे ही उसे अपने अतीत की याद आती वो डर जाती थी। सोना अपनी मौसी से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा उसका कोई और नहीं था। इसलिए जब उसने उन्हें सब कुछ बताया तो वह उसे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन उसके कदम डगमगाने लगते थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रणवीर अब उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे, क्योंकि वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वह स्कूल की हर बात उसके साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन सोना उनके केबिन की तरफ जा रही थी। वो उन्हें देखकर दंग रह गई। वह शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर सोना की नज़र उन पर ही ठहर गई और वो भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। जो मेरे दिल में है वही उनके दिल में भी हो। वो वहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। आज सोना की मौसी के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। उसके मौसा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। इस वजह से वो भी आज स्कूल से जल्दी घर आ गई थी। उसने आकर देखा तो उसका मोबाइल नहीं था। उसकी मौसी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? उसने उन्हें बताया कि उसका मोबाइल नहीं दिख रहा। तो वह उससे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो। उसने घर के नंबर से कॉल की तो उसका फ़ोन किसी ने उठाया। आवाज़ सुनकर सोना का दिल खुश हो गया। उसने कहा, सर, रणवीर ने बताया कि वो अपना मोबाइल जल्दी में उनके केबिन में ही छोड़ गई थी। वह कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल स्कूल आओ तो ले लेना। सोना ने कहा, ठीक है सर, थैंक यू।
वह कहने लगे कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। अगले दिन जब वो स्कूल में अपना मोबाइल लेने के लिए केबिन में चली गई, उन्होंने सोना के हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया। ये देखकर सोना घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके केबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वो अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने सोना को दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब वो स्कूल से घर आई तो उसने कमरे में आकर वह लेटर पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद तो उसके पसीने छूटने लगे। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेटर में तो रणवीर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक तरफ उसे खुशी हो रही थी कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था, रणवीर भी उसे पसंद करते थे, और दूसरी तरफ उसे अपने अतीत का डर भी था। इतनी देर में उसकी मौसी वहाँ आ गईं। उन्होंने उसके चेहरे पर परेशानी देख ली। वह उससे पूछने लगी, सोना क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। उसने बताया कि रणवीर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो। सोना ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे। उन्होंने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, तुम्हारी किस्मत खुल रही है, इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे मौसा से बात करूंगी, वह जरूर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो वो खुद इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि रणवीर भी उसे पसंद करे, और अब जब सब कुछ उसकी सोच के अनुसार हो रहा था तो उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद रणवीर उसका हाथ मांगने उसके घर पर आए। उन्होंने खुद सोना के मौसा से हमारी शादी की बात की। कहने लगे कि आपको अजीब लग रहा होगा, मैं खुद अपनी शादी की बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं। सोना के मौसा को तो रणवीर इतना पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन सोना के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ था, जिस वजह से उसने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन उसकी मौसी और मौसा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे समझा बुझाकर उस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही थीं, लेकिन सोना का दिल कांप रहा था। वो सोच रही थी कि कहीं उसका अतीत रणवीर के सामने आ गया तो क्या होगा। खैर, फिर सोना भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा देखकर सब कुछ भूल गई। रणवीर की मोहब्बत ने उसके अतीत को भुला दिया था। उनकी शादी की तारीख तय हो गई। उसकी और रणवीर की इस तरह अचानक शादी हो जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते उसकी शादी का दिन आ गया और वो दुल्हन बनकर रणवीर के साथ उसके घर पर आ गई। यहाँ सब कुछ उसे सपने के जैसा लग रहा था। इतने बड़े घर की अब वह अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर ही थीं। अब उसे रणवीर के घर को संभालना था। रणवीर भी सोना पर आंख बंद करके भरोसा करता था। शादी की रात थी। उसने रणवीर के साथ बहुत ही प्यार भरा समय बिताया। ये रात उसके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा कि रणवीर और उसकी मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। रणवीर और वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक रात जब वह खाना खा रहे थे तो रणवीर ने सोना से कहा कि स्कूल में उसे 15 दिन की छुट्टियां मिली हैं, विंटर वेकेशन की, तो हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। ये बात सुनकर सोना बहुत खुश हुई थी। उसने कहा, रणवीर आप सच कह रहे हैं। रणवीर ने कहा, हाँ बिल्कुल। सोना ने कहा, तो ठीक है, फिर हम लोग आपके गांव चलेंगे। आपने बताया था कि वहाँ आपका एक भाई और बहन रहते हैं। हमारी शादी में तो वह आ नहीं पाए थे क्योंकि आपकी बहन के एग्ज़ाम थे। ये बात सुनकर रणवीर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। रणवीर बोला कि मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए मेरे माता पिता ने मुझे शहर भेज दिया। अभी कुछ महीनों पहले ही उनका देहांत हो गया था। मुझे भी बहुत समय हो गया अपने भाई बहन से मिले हुए।
लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फ़ोन पर ही बताया था और वह सुनकर बहुत खुश हुए थे और अब वह हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने अपनी और तुम्हारी शादी की तस्वीर उन्हें नहीं भेजी थी। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगा। वह सीधे तुम्हें सामने से देखेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। सोना ने पैकिंग करना शुरू कर दिया और रणवीर ने ट्रेन की टिकट कर ली। अगले दिन जब वह उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने सोना से कहा कि ये टिकट रणवीर सर ने भेजी है। स्कूल से सोना ने उस टिकट को ले लिया और अंदर आ गई। जब उसने वह टिकट देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बहुत ज़्यादा घबराने लगी। इतनी देर में रणवीर भी स्कूल से आ गया। वह उसे देखकर बोला कि सोना, कहाँ गुम हो गई? सब ठीक तो है? तुम्हें टिकट मिल गई? सोना ने कहा कि हाँ, सब ठीक है और टिकट भी मिल गई। सोना ने अपने चेहरे का पसीना साफ करते हुए रणवीर से कहा कि हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सोना की तबीयत की बात सुनकर रणवीर बहुत परेशान हो गया और उसे कहने लगा कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सोना ने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रणवीर ने उसके लिए चाय बनाई और उसे दवाई दी। सोना के दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। सोना ने अपनी मौसी का नंबर लगाया तो मौसी का नंबर भी नहीं लग रहा था। अब वो सोच रही थी कि रणवीर को कैसे मना करेगी। आखिर सोना ने ही उससे कहा था कि हम तुम्हारे गांव चलते हैं, तुम्हारे भाई बहन से मिलने। फिर उसने सोचा कि हो सकता है जैसा वह सोच रही हो वैसा कुछ भी ना हो, ये सब उसका वहम हो। उसने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। रणवीर भी बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन सोना का दिल पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रणवीर को कैसे बताए। ट्रेन का ये सफ़र उसे किस मंजिल तक ले जाएगा उसे नहीं पता था। वो नहीं जानती थी अब ये सफ़र कहाँ ख़त्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और वो ट्रेन से उतरे, सोना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे चक्कर आने लगे। रणवीर ने उसे संभाला और वहीं स्टेशन पर बिठा दिया। उसने उसे जूस पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी वाकई तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। सोना ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। सोना ने कहा कि मैं ठीक हूँ। उसने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया। वो और रणवीर स्टेशन से गांव की तरफ चल दिए। सोना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे उसके कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। जैसे जैसे वो रणवीर के घर की तरफ जा रही थी, उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वो जैसे ही उस घर के दरवाजे पर पहुंची, डर की वजह से उसके पसीने छूटने लगे। पता नहीं उसकी किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक लड़की थी, वह रणवीर की बहन थी। सोना जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और खांसने का नाटक करने लगी। रणवीर ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। रणवीर बोले, चलो ठीक है, अंदर आओ। रणवीर अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था। उसने उसे गले लगाया। सोना ने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। रणवीर ने उसकी एलर्जी के बारे में बता दिया। रणवीर की बहन उसे घूर घूर कर देख रही थी और उससे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसी वजह से वह हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर रणवीर हंसने लगे। फिर वह कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी, वो रणवीर की ताई थी। रणवीर के ताऊ के खत्म होने के बाद उनके लड़के ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो वह रणवीर के भाई बहन के साथ ही रहने लगी थी। अभी 1-2 महीने पहले ही वह रणवीर के गांव आई थी। रणवीर और सोना ने हाथ पैर धोकर अपने कपड़े बदल लिए। फिर उन सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। रणवीर भी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन सोना घबराई और सहमी हुई बैठी थी। खाने की टेबल पर सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे।
इतने में ही रणवीर ने पूछा कि रोहन कहाँ है? जब से मैं आया हूँ वह मुझे नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर सोना को सदमा लगा और उसके हाथ से खाने की प्लेट छूट कर गिर गई। उसे देखते ही रणवीर की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गईं। रणवीर की ताई कहने लगी कि बस भी करो रिया, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। वह कहने लगी कि ताई मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। रणवीर की ताई ने बताया कि रोहन अपने ससुराल में किसी रिश्तेदार की शादी में गया है। उसकी भी शादी हो गई है। उसकी पत्नी उसके साथ गई है। कुछ दिनों बाद वह लोग वापस आ जाएंगे। खाना खाने के बाद वो लोग अपने कमरे में आ गए और अपने चेहरे से सोना ने अपना दुपट्टा हटा दिया। अपने आप को वो आईने में देखने लगी। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसे अंदर से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी ही देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर रख लिया। दरवाजे पर रणवीर था। वह उसे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। अपने घर वालों से मिलकर वह बहुत खुश लग रहे थे। पता नहीं सोना की किस्मत में आगे क्या लिखा था। वो रणवीर को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो रणवीर को खोने से डरती थी। वह सोच रही थी कि रणवीर सब जानने के बाद कहीं उसे छोड़ ना दे। वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खास कर दिखाती थी, जिससे कोई भी उसका चेहरा देखने की जिद ना करे। रोहन भी आज वापस आने वाला था। यही सोच सोच कर सोना का दिल घबरा रहा था। वो सदमे में थी। वो अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। वो दिल ही दिल में उलझन में पड़ रही थी। लेकिन जब से वो इस घर में आई थी उसे उसकी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वह हमेशा ही उसे कुछ न कुछ कहती रहती थी और फिर मजाक का बहाना बना लेती थी। जब रोहन के आने का समय हुआ तो सोना बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। रोहन और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वह सबसे मिले। रणवीर ने उसे सोना के बारे में बताया। वह और उसकी पत्नी सोना के कमरे में आए, लेकिन वो कंबल ओढ़ लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। रणवीर ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। रोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिल लेंगे। जैसे तैसे सोना यहाँ अपने चेहरे को दुपट्टे से लपेट कर रह रही थी, लेकिन रोहन के सामने आने से उसे डर लगता था। जब वह घर में नहीं होता था तो वो अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही वो अपने कमरे में चली जाती। एक रोज सोना अपने कमरे में बैठी अपनी जिंदगी के खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि रोहन की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। अचानक उसकी ननद उसके कमरे में आ गई। सोना ने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और खांसने लगी। वह कहने लगी कि आपको डर है, रोहन भाई की पत्नी आपसे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। पता नहीं वह उससे इस तरीके की बातें क्यों करती रहती थी। सोना ने उसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी खत्म हो जाएगी। फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फिलहाल तो सोना ने उसे ये बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बात ने उसे सोच में डाल दिया था। वह सोच रही थी कि उसे उसकी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में रणवीर आ गए और उससे पूछने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है सोना? तो सोना ने कहा कि अब तो ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। रणवीर सोना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसकी हर बात आंख बंद करके मान लेता था। एक दिन रणवीर कहने लगे, रोहन मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा था तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उसकी ये बात सुनकर तो सोना और ज्यादा डरने लगी थी। सोना ने अपनी मौसी का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर लग ही नहीं रहा था। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके अतीत का यूं अचानक उसके सामने आ जाना उसकी किस्मत का कौन सा खेल था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह घर वालों से भी छुप कर रह रही थी और रोहन के सामने आने का सोचकर तो भाग ही जाती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कब क्या हो जाए वह नहीं जानती थी।
पता नहीं किस्मत ने क्यों उसे फिर यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ उसकी ननद रिया उसके पीछे पड़ गई थी। उसे अजीबोगरीब सवाल करती रहती थी। वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। उसके बारे में सब कुछ जानती थी या फिर जानबूझकर वह उसे परेशान करती थी। एक दिन रोहन ने सोना का दरवाजा खटखटाया। उससे कहने लगा कि भाभी, मैं अंदर आ जाऊं। सोना एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे पसीना आने लगा। वो जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई। उसने उसे फोन करके कह दिया कि वो डॉक्टर के पास आई है। आज तो जैसे तैसे उसने खुद को बचा लिया था। अब उसे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अतीत उसकी आने वाली जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अब वो गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। वो रणवीर से कहती थी कि प्लीज यहाँ से वापस चलो। यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर। सोना बहुत ज़्यादा परेशान थी। रणवीर ये देखकर घबरा गए। सालों बाद कैसे वो अपने होश खो बैठी थी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। एक दिन अचानक ही उसके सामने रोहन आ गया। वह उसे देखते ही घूरने लगा, लेकिन सोना ने अपना फेस कवर किया हुआ था। कुछ देर तक तो वह उसे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने उसकी तबीयत का पूछा। सोना ने बस हाँ में सर हिला दिया तो वह भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और रणवीर को बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो उसकी ननद ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घर के अंदर ले आई। सोना अपनी नजरें झुकाए और सर झुकाकर खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक मुजरिम हो। रिया कहने लगी, मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन है। इसकी क्या वजह थी? ये वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर सोना चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। रणवीर ने रिया के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो रोने लगी थी। सोना किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब उसका सच सबके सामने आने वाला था। रणवीर ने कहा, ये क्या कह रही है रिया, तुम्हारा मजाक अपनी हद से बाहर आ रहा है। वो बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यकीन ना हो तो अपनी पत्नी से पूछ लो, आखिर सच क्या है। रणवीर सोना से बोला, इसकी बात का क्या मतलब है? सोना रोने लगी और उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और वो रोहन की तरफ देखने लगी। वो सोच रही थी कि रोहन उसकी सफाई में सबको सच बताएगा, लेकिन उसकी झुकी नज़र देखकर वो समझ गई थी कि वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसका झुका सर और झुकी हुई नज़रें इस बात को बयान कर रही थीं कि उसका ही कसूर है। सोना ने रणवीर से कहा कि मैं इस सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ। ये लोग भी मेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार हैं। वह कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब क्या कह रही हो? आखिर ये सब चल क्या रहा है? कोई मुझे सच बताएगा? वह एकदम से गुस्से में आ गया। सोना जोर जोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज आप लोग मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भुलाकर आगे की जिंदगी में कदम रखा और रणवीर से शादी कर ली। उसे रोता बिलखता हुआ देखकर उसकी ताई को उस पर तरस आ गया। वह उसके पास आई और उसे गले लगाकर दिलासा देने लगी और रणवीर को उसकी ताई ने सारा सच बता दिया। वो कहने लगी कि ये लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब तुम्हें शहर भेज दिया गया था तो इस गांव में एक अजीब ही दस्तूर था। माता पिता अपने बच्चों की बचपन में ही शादियां कर देते थे। खास करके लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे। इस लड़की की और रोहन की बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे तो वह इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करते थे। अगर उनके माता पिता उनसे जोर जबरदस्ती करते तो वह तंग आकर घर छोड़कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे। वह बताने लगी कि इस तरह रोहन और सोना के साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला था। इनका भी बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन रोहन ने घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और ये बेचारी किस्मत की मारी रोहन का इंतजार करती रही।
गांव वालों ने इसको ताने दे देकर इसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक कि इसके खुद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया और तुम्हारे माँ बाप ने भी इसको चैन से जीने नहीं दिया। और कुछ दिन बाद रोहन ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है और इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रही। फिर रणवीर ने कहा कि आपको ये सब कैसे पता? तो उसकी ताई बोली मैं रोहन की शादी में आई थी, उसके बाद बीच में भी एक दो बार आई तो मैंने ये सब देखा और तेरी माँ ने भी मुझे बताया। जब वो बीमार थी तो उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने इस लड़की के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था और घर से निकाल दिया था। सोना ने रणवीर को आगे का पूरा सच बताया कि इसके बाद उसकी माँ ने उसे मौसी के पास शहर भेज दिया और अपने अतीत को भूल जाने के लिए समझाया। उन्होंने कहा कि अपना अतीत भुलाकर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और कभी भी किसी के सामने इस बात को नहीं बताना। रणवीर कहने लगा कितना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। ये सब लोग तुम्हारे गुनाहगार हैं लेकिन तुम मेरी गुनाहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। और तो और तुम मेरे भाई की पहली पत्नी हो। ये सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना लिया। जब तुम्हारी पहले शादी हो गई थी तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती थी? ये सुनकर सोना ने रोहन की तरफ देखा। वह चौंकने लगा और बहुत घबरा गया। सोना और रोहन के अलावा रिया भी यह सारा सच जानती थी। सोना ने रिया को घूर कर देखा। इतनी ही देर में रोहन की पत्नी ने रोहन को जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी कि ये सब चल क्या रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया, धोखे से मेरे साथ तुमने शादी की, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। रिया रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ कर दें, सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उनको पहचान लिया था। मैं उनका सच सबके सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी। सोना रिया को देखने लगी और सोचने लगी पता नहीं ये कौन सा सच बताने वाली है। वह कहने लगी कि सोना का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन रोहन और सोना की शादी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो सकी। उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिल में सालों पुरानी नफरत जाग गई और मैंने सोच लिया कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी, लेकिन मेरी इस गलती से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दें। वह रोहन पर चिल्लाने लगी और उसे कहने लगी कि रोहन सच बताओ, तुम्हारी और रणवीर भैया की ही नहीं, इन दोनों मासूम लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने आज सब कुछ सच नहीं बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सोना की नज़र रोहन पर जमी हुई थी। उसकी ताई भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। रोहन की पत्नी भी उसको पकड़कर झंझोल रही थी। इतनी देर में सोना चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसे डॉक्टर की आवाज़ आई। वह सबको बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यह प्रेग्नेंट हैं। सोना की आंखें खुल गईं और ये सुनकर तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। रिया और रणवीर की ताई उसे संभालने लगी। रणवीर भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत टूट पड़ी हो। एक ही लड़की दो भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है? रणवीर सोना के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्लीज़ मुझे बताओ आगे का सच क्या है। तभी रिया कहने लगी कि रणवीर भाई, रोहन गुनाहगार है, इसने ही इसके साथ ये सब कुछ किया है और अब ये चुपचाप खड़ा है। रणवीर ने गुस्से में रोहन को जोर से थप्पड़ मारा। रोहन जमीन पर गिर गया और रणवीर के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही सोना का गुनहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब उसने अपनी दूसरी शादी करने की सोची थी, उसी समय उसने इसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब ये उसकी पत्नी नहीं है, ये रणवीर भैया आपकी पत्नी है और ये बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत ने हमारे साथ ये खेल खेला है।
रोहन ने रणवीर को इस गिल्ट से बाहर निकाला कि उसने उसके भाई की पत्नी से शादी की है। उसने बताया सालों पहले ही उसका और सोना का रिश्ता खत्म हो गया था। रोहन ने सोना के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और बोला, हमारी शादी नासमझी में हुई थी। मैं तो तब शादी का मतलब भी नहीं समझता था। तुम्हारे साथ मेरी वजह से जो भी दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पर मुझसे ज़्यादा गलती तो इस गलत रिवाज की थी जिनसे बचपन में न जाने कितनों के बचपन और जवानी बर्बाद कर दिए। रणवीर के दिल में सोना के लिए मोहब्बत जाग गई थी। वह भी जान चुका था कि सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। सोना ने तो अपनी मौसी मौसा की खातिर सब कुछ छुपाया था। उसके और रोहन के बीच में अब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। सालों पहले ही उसका और रोहन का डाइवोर्स हो चुका था। सोना ने भी सबको माफ करके अपना दिल साफ कर लिया। रोहन ने अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी और उसने भी उसे माफ़ कर दिया। अब वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ दिनों बाद वो और रणवीर शहर आ गए। अब वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। सोना ने एक बेटे को जन्म दिया था और रोहन के घर में भी एक बेटी पैदा हुई थी। रणवीर ने अपनी बहन और रोहन को भी शहर बुला लिया था और उनके लिए किराए पे एक घर ले दिया था, क्योंकि रणवीर ने सोचा था कि वह अपने घर के बच्चों को पढ़ा लिखा कर गांव के रीति रिवाज से दूर ही रखेगा और हो सकेगा तो गांव के इस रीति रिवाज को ख़त्म कर देगा, ताकि आने वाले बच्चों की जिंदगियां बर्बाद ना हो सकें। और ऐसा ही हुआ। रणवीर ने अपने गांव जाकर सबको बहुत समझाया और इस रिवाज को ख़त्म कर दिया और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लिया। गांव वालों की सोच बदलकर उनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। दोस्तों, न जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी को बाल विवाह ने बर्बाद करके रख दिया था। आज भी कुछ पिछड़े राज्यों के किसी किसी गांव में ये रिवाज जिंदा है। ऐसे रिवाजों का विरोध करें और शादी तभी करें जब जिनकी शादी होनी है वो सही उम्र के हों और वो मन से शादी के लिए तैयार हों। ज़बरदस्ती की शादी से कई जिंदगियां खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही आप मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।